नमस्कार और स्वागत है एनसीटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मेरे बच्चों, मॉडल पेपर सेकंड आ चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड का। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉडल पेपर 1, जिसको अभी तक आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, चैनल पे मौजूद है। आज बात करेंगे मॉडल नंबर 2 टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मॉडल पेपर लाया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि कौन सा कथन बालकों के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित कौन सा इसमें स्टेटमेंट है। नंबर 1 दिया है बालक चित्र बनाना पसंद करते हैं। बी है बालक भावनाएं व्यक्त करते हैं। चिल्ड्रन एक्सप्रेस इमोशन। बालक समस्या हल करने की क्षमता विकसित करते हैं। चिल्ड्रन डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। या डी है बालक सामाजिक संबंध बनाते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा जो संज्ञानात्मक विकास को बताते हैं। देखेंगे ऑप्शन 1 सी जो है वे इसका राइट हो जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि बालक समस्याएं हल करने की क्षमता विकसित करता है। तो जब बालक में क्षमता हल करने की क्षमता विकसित हो जाती है तो उसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो ये इतने ऑप्शन दिए हैं, डी ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन राइट है। ए लिखा है कि यक्षगान नृत्य, रंगमंच और नाटक का संयोजन है। यक्षगान डांस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिएटर एंड ड्रामा। बी है पंडित बिरजू महाराज नृतक को कथक सम्राट कहा जाता है। विच फेमस डांसर, ये विच फेमस नहीं होना चाहिए। बिरजू महाराज फेमस डांसर कॉल्ड कथक सम्राट। सी है कला का अभ्यास से व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकता है। सी डी है कि संगीत सीखना यह तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। क्या ए है, बी है, सी है या डी है या सभी है। जैसा कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए दिया है कि ए डी, बी दिया है बी सी डी, 3 दिया है केवल बी और 4th है ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है यक्षगान डांस की बात हो रही है। तो यक्षगान जो डांस है इसमें रंगमंच और नाटक का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये राइट हो जाएगा। इसमें थिएटर और ड्रामा दोनों होता है। बी दिया है कि पंडित बिरजू महाराज नृतक को कथक सम्राट कहा जाता है, ये भी ठीक है। बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहा जाता है, हाल ही में इनकी डेथ हुई है। ऑप्शन सी दिया कि कला का अभ्यास से क्या व्यक्ति अपनी भावनाओं विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो सही है, कला के द्वारा कोई बालक क्या व्यक्ति अपनी भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करता है, इमोशन और थॉट्स को। डी लिखा कि क्या संगीत सीखना तनाव को कम करता है और मन को शांत करता है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड काम्स और माइंड। वाकई में संगीत सीखने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। तो इस प्रकार से जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स इस बार एनसीटी आईटी एग्जाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से प्रश्नों का लेवल जो होता है वे हार्ड रहेगा, और इसी को ध्यान में रखते हुए एनसीटी आईटी के रिलेटेड मॉक टेस्ट आ चुका है, जिसमें आप टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मॉक टेस्ट ले सकते हो। इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज के मॉक टेस्ट ले सकते हो, 10 मॉक टेस्ट है। इसके अलावा हिंदी भाषा साहित्य और संचार के लिए हिंदी के लिए भी मॉक टेस्ट आ चुका है, और इन सभी मॉक टेस्ट में इसी प्रकार के प्रश्नों को रखा गया है जो कि हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन है और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। और इन सभी प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और इन प्रैक्टिस सेट को कीजिए और अपने सफलता को एक नई दिशा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन। क्या रीडिंग कम्प्रिहेंशन करने से उच्चारण सुधरता है, शब्द याद करना संभव हो जाता है, अर्थ ग्रहण करना होता है या व्याकरण समझना। तो आपके एनसीटी आईटेप में भी रीडिंग कम्प्रिहेंशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा जिससे कहा जाता है पाठ बोधन। तो पाठ बोधन जब आप पढ़ते हैं तो उससे क्या आपको समझ में आता है कि इससे आप उच्चारण शुद्ध होता है। नहीं, उच्चारण सुधारने के लिए नहीं होता है।
क्या ये व्याकरण सुधार समझने के लिए होता है? नहीं। क्या शब्द याद करने के लिए नहीं होता है? नहीं। इसका मतलब होता है कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन का जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि आप उस रीडिंग कम्प्रिहेंशन को पढ़ के किस प्रकार उसमें से उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो इसका मेन पर्पज क्या हुआ कि अर्थ ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि वैज्ञानिकों और उनके कार्यों का मिलान करो। सी.वी. रमन, एस.एन. बोस, होमी भाभा, विक्रम साराभाई, और मिलान करना है। ये लिस्ट 1 दिया है और ये लिस्ट 2 है। लिस्ट 2 में दिया है बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, सेकंड दिया है रमन प्रभाव, थर्ड है परमाणु ऊर्जा, फोर्थ है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। चलो मिला लेते हैं। तो चलो ये देखिए सी.वी. रमन का मिला लीजिए आप लोग। श्री रमन जैसा कि नाम से है सी.वी. रमन, तो ये रमन इफेक्ट होगा, तो ए का हो जाएगा सेकेंड। और रमन सी.वी. रमन जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। और नेक्स्ट है सी.एन. बोस। सी.एन. बोस ने बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स की खोज की थी। और होमी भाभा ने परमाणु ऊर्जा के जनक है ये। और विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के ये जनक है। तो इस प्रकार का सेकंड, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ हो जाता है। और सी.वी. रमन को उनके रमन प्रभाव की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि नवरस किससे संबंधित है? नवरस इज रिलेटेड विद द फॉलोइंग। संगीत से रिलेटेड है, वास्तुकला से, चित्रकला से या नाट्य कला से। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको CTI टाइप इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो देखो आपकी ये टॉपिक में ये भी कुछ टॉपिक है म्यूजिक, थिएटर, आर्ट्स, तो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नवरस जो है वे ड्रामा आर्ट से रिलेटेड है, नाट्य कला। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक अध्यापक को, टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सुनिए। केवल टॉपर्स की प्रशंसा करनी चाहिए। बी है त्रुटियों पर कठोर दंड देना चाहिए। सी कह रहा है कि बच्चों को अपनी बात कहने का अवसर देना चाहिए। गिव चिल्ड्रेन चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। या डी कह रहा है कि परीक्षा में ज़्यादा अंक लाने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ बात हो रही है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, एक अध्यापक कैसे कॉन्फिडेंस ला सकता है। तो देखो ये जो पहला ऑप्शन दिया कि केवल टॉपर्स की प्रशंसा करनी चाहिए, इससे टॉपर्स की प्रशंसा तो हो जाएगी, लेकिन बाकी बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? तो ये राइट नहीं होगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बच्चों में अपनी बात कहने का अवसर देना। क्योंकि जब बच्चे अपनी बात को उनको कहने का चांस मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो उसमें क्या बढ़ेगा? आत्मविश्वास। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो अपनी बातों को स्कूल में टीचर के सामने नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। यदि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिया जाए, जो कि बहुत से अवसर हो सकते हैं, क्लास में किसी प्रकार का प्रोग्राम होता है या किसी प्रकार के प्रतियोगिता में भाग लेने से भी बच्चों में ये अवसर प्राप्त होता है। तो जिससे क्या होगा? इसमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। है कि वर्णमाला सिखाते समय ध्वनि पहचान का अभ्यास किस भाषा कौशल से जुड़ा हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल टीचिंग अल्फ़ाबेट प्रैक्टिसिंग साउंड रिकॉग्निशन इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज स्किल। यदि कोई टीचर बच्चों को वर्णमाला सिखाते समय ध्वनि पहचान सिखाता है तो उसके पीछे उसको भाषा सिखाने के कौन से कौशल से जुड़ा हुआ है? क्या ये लेखन कौशल से जुड़ा हुआ है, राइटिंग स्किल, पठन कौशल, रीडिंग स्किल, मौखिक कौशल, स्पीकिंग की स्किल या स्वर्ण कौशल, लिसनिंग स्किल? तो देखो जो बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है या स्वर व्यंजन सिखाया जाता है वर्णमाला में, तो उसके पीछे सिखाने का मेन रीजन होता है अभ्यास किस कौशल से जुड़ा है भाषा के। तो ये लेखन कौशल से नहीं होगा क्योंकि यहाँ लेखन की बात ही नहीं हो रही है। पठन कौशल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ रीडिंग स्किल की बात नहीं हो रही है। अब बचता है मौखिक कौशल या स्वर कौशल। तो इसके पीछे रीजन होगा भाषा कौशल का, वे होगा स्वर कौशल। मतलब लिसनिंग स्किल सिखाया जाता है बच्चों को ध्वनि पहचानने की कि ये ध्वनि क्या लिखा है, अ या ए, बी, सी। तो इससे बच्चों को क्या होता है, उनमें स्वर कौशल मतलब हियरिंग
लिसनिंग स्किल का विकास होता है कि बच्चे उसको सुन के उस शब्द को बोलना सीखते हैं। तो मेन उद्देश्य यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों को कैसे देखना चाहिए। यदि कोई बच्चा एरर कर रहा है, त्रुटियाँ कर रहा है, तो उसको भाषा सीखने में किस रूप में देखना चाहिए। क्या उसे दंड देने चाहिए, पनिशबल होना चाहिए, क्या बच्चों की लापरवाही होगी, सीखने की एक समान अवस्था माना जाएगा, या सुधारने लायक एक अपराध माना जाएगा। तो देखो, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उसमें कई तरह की त्रुटियाँ करते हैं। जैसे बोलते समय बहुत से शब्द बच्चे गलत बोल देते हैं। तो ये ऐसा तो इसको किस रूप में हम लोग को देखेंगे। तो ये दंड देने योग्य नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो अभी सीख रहा है भाषा, तो उसको आप पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि त्रुटियाँ तो होती ही रहती हैं। बच्चा जब त्रुटियाँ करेगा तो उसके आगे भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सीख लेगा। बच्चे की लापरवाही के रूप में नहीं देखना चाहिए कि बच्चा लापरवाही इसलिए भाषा को गलत बोल रहा है, ये भी नहीं होता है। अब रहता है सीखने की एक समान अवस्था या सुधारने लायक अपराध। तो ये तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा कि बच्चा कोई भाषा सीखने समय कोई त्रुटि कर रहा है। अब आता है सीखने की एक समान अवस्था। तो नॉर्मल स्टेज ऑफ लर्निंग, तो बच्चा जब छोटा होता है तब भी उसमें भाषा विकास होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, चाहे 5 साल का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, या उसके बड़े भी हो, तो वे जब भाषा सीखता है तो उसमें त्रुटियाँ करता है। तो ये एक सीखने की एक समान अवस्था है। तो नॉर्मल स्टेज ऑफ लर्निंग ये हो गया। भाषा सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियों को इस प्रकार से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलान करना है। लिस्ट 1 में दिया है श्री रामानुजन, बी है 1729, सी है मरियम मिजाब खानी, डी है शकुंतला देवी। और लिस्ट 2 में दिया है नंबर 1 भारत रत्न से प्राप्त करने वाले भारतीय गणितज्ञ, 2 दिया है फिल्ड्स मेडल प्राप्त करने वाले गणितज्ञ, 3rd है मानव कंप्यूटर, 4th है रामानुजन संख्या। चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा 1729 जो नंबर है ये रामानुजन नंबर है, रामानुजन संख्या। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और श्रीनिवास रामानुजन जो है ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मैथमेटिशियन है। और रामानुजन की याद में एक डे मनाया जाता है, उसको बोलते हैं मैथमेटिक्स डे। क्या मनाया जाता है? मैथमेटिक्स डे, गणित दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है। दिसंबर महीने में गणित दिवस ये मनाया जाता है 22 दिसंबर। यदि मैं करेक्ट हूँ तो 22 दिसंबर होना चाहिए। चलिए आगे मिला लेते हैं। मरियम मिर्जा खानी, इनका ये जो है ये फिल्ड्स मेडल प्राप्त करने वाली गणितज्ञ हैं। और शकुंतला देवी आप जानते हैं ये मानव कंप्यूटर है और ये गणित से रिलेटेड है। शकुंतला देवी गणित से रिलेटेड ये है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन है शकुंतला देवी। और इन पर एक मूवी बनी है जिसका नाम था शकुंतला देवी, जिसमें एक विद्या बालन ने रोल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सक्रिय शिक्षण एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आती है। शिक्षक का व्याख्यान, बच्चों का प्रयोग करके सीखना, बोर्ड की नकल करना या मौखिक प्रश्न करना। तो कौन सी गतिविधि है जो एक्टिव लर्निंग के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। तो शिक्षक का व्याख्यान देना, इसमें कोई किसी प्रकार का सक्रिय एक्टिविटी नहीं है बच्चे का। बोर्ड की नकल करना, ये तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, कॉपी करा है बच्चा। मौखिक प्रश्नोत्तर करना और बच्चों का प्रयोग करके सीखना। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो 2 ऑप्शन में से ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, बच्चों का प्रयोग करके सीखना। क्योंकि जब बच्चे प्रयोग करेंगे तब उसमें क्या करेंगे, लर्निंग बाई डू होगा, मतलब उसमें कोई सक्रियता एक्टिविटी आएगी। क्योंकि लर्निंग बाई ये डू हो रहा है, क्या हो रहा है, लर्निंग बाई डू, इसलिए इसे बोलेंगे एक्टिव लर्निंग। बाकी में एक्टिव लर्निंग नहीं है। क्योंकि मौखिक प्रश्न का उत्तर दे रहा है तो ये केवल प्रश्न का उत्तर दे रहा है, किसी प्रकार की इसमें एक्टिविटी नहीं है इसका बच्चे का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राथमिक गणित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स एजुकेशन। तर्क शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, संख्याओं की रटंत, रोट मेमोराइजेशन ऑफ नंबर्स, समस्या सुलझाने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, सोचने समझने की शक्ति, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। तो कौन सा गुण जो है प्राथमिक गणित शिक्षा का पर्पज नहीं है? नहीं वाले शब्द है, ये ध्यान रखना, जो इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो देखो, सोचने समझने की शक्ति, ये तो गणित का मेन उद्देश्य भी है। तर्क शक्ति विकास इससे होता है गणित द्वारा। अब संख्याओं को की रटंत और समस्या सुलझाने की क्षमता, तो समस्या सुलझाने की क्षमता भी गणित का मुख्य उद्देश्य होता है। ये जो है बी वाला कि संख्याओं को रटना, ये नहीं हो सकता उद्देश्य। संख्याओं को रटना ये उद्देश्य नहीं होता कि आप किसी सवाल को उसके जो आंसर आया है या कोई सवाल है उसको हल करें तो उसको रट लें इसकी संख्याओं को, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि पूछा है गया कि सीखने में हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सही उदाहरण क्या है? पढ़ाई छोड़ना, पहले सीखी गई जानकारी की नई स्थिति में प्रयोग करना, रटना या कुछ भी न सीख पाना। तो यहाँ बात हो रही है ट्रांसफर लर्निंग। तो ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है ये समझ लो एक एग्जाम्पल द्वारा। जैसे आपने एक साइकिल सीख लिया, क्या सीखा? साइकिल, ठीक है। आपने ये साइकिल सीख लिया, तो इस साइकिल सीखने का प्रयोग आप किसी गाड़ी को चलाने में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपने मान लीजिए टाइप जैसे आपने टाइप राइटर से टाइपिंग सीख लिया, ठीक है। तो यदि आप टाइप राइटर पर टाइपिंग सीख लिए तो उसका यूज आप किस में कर सकते हैं? कंप्यूटर टाइपिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने पहले कोई चीज़ सीखा है, उसका प्रयोग आप नई स्थिति में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने टाइप राइटिंग सीखा, अब उसका प्रयोग आप किस में कर रहे हैं? कंप्यूटर को चलाने में। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मतलब पहले सीखी गई जानकारी को नई स्थिति में प्रयोग करना ही ये ट्रांसफर लर्निंग का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि 2024 में अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? विलियम सुब्बे को, डोरेन एसेमोगुल को, या डेरी रोकुन को, या डी है डेविड चारबोनियो को। तो 2024 का अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज जो दिया गया है वे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डोरेन एसेमोगुल को। ये आप नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर या मेसोस्फीयर। तो वायुमंडल की जो परतें होती हैं उसका सबसे निचली परत क्या होना चाहिए ये बताया गया है, ये पूछा गया है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि पहला मंडल जो होगा क्षोभ मंडल होते हैं, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल, फिर वायुमंडल। तो यहाँ पूछा गया था कि सबसे निचली परत, तो सबसे निचली परत जो होगी वे क्षोभ मंडल होगा, और सबसे भारी परत पूछेगा या सबसे ऊपरी परत पूछेगा तो वे होगा वायुमंडल। अब इसको इंग्लिश में भी देख लो, ये क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, और आयन मंडल को थर्मोस्फीयर, और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो ये मंडल होते हैं निचले से लेकर भारी परत तक। तो कितनी परतें होती हैं? 1 2 3 4 5 परतें होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल की सबसे लोवेस्ट लेयर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनाना उपयोगी है क्योंकि? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी सुनाना क्यों उपयोगी है? क्योंकि इससे बच्चे शांत रहते हैं, इससे बच्चों का मनोरंजन होता है, इससे सुनने समझने व कल्पना शक्ति का विकास होता है, या इससे परीक्षा की तैयारी हो जाती है। तो आपको बताना है कि इससे क्या उपयोगी होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें से उपयोगी होगा। तो चलिए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनना उपयोगी है क्योंकि बच्चे शांत होते हैं,
तो हाँ, ये शांत होते हैं, लेकिन इस प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन तो इसके लिए राइट नहीं होगा। बी है, इससे बच्चों का मनोरंजन होता है। हाँ, कहानी सुनने से बच्चों का मनोरंजन होता है, लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं होगा। फिर लास्ट पूछा है कि इससे परीक्षा की तैयारी हो जाती है, तो परीक्षा की तैयारी कहानी सुनाने से नहीं होता है या कहानी सुनने से नहीं होता है, बल्कि कहानी सुनने से जो मेन उद्देश्य है ये है कि इससे सुनने से बच्चों में सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता व कल्पना शक्ति का विकास होता है। किस चीज़ का विकास होता है? लिसनिंग पावर का विकास होता है, अंडरस्टैंडिंग का पावर का विकास होता है, और इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि बालकों में सहयोग, कॉपरेशन की भावना का विकास कैसे होता है? अनुशासन में रखकर, कंपटीशन करवा के, समूह में गतिविधि देना, ग्रुप वर्क करवा के, या सजा दे के, पनिशमेंट दे के। तो यहाँ बात हो रही है बच्चों में कॉपरेशन की भावना किस प्रकार विकास होगा? तो जब वे बच्चे समूह में, ग्रुप में वर्क करेंगे तभी उनमें सहयोग की भावना का विकास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये है कि वचन कौशल में सुधार के लिए कौन सी गतिविधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? वचन कौशल मतलब होता है रीडिंग स्किल की बात हो रही है यहाँ पे। क्या उन्हें साइलेंट रीडिंग करना चाहिए? क्या उन्हें रोट लर्निंग करना चाहिए? उच्च स्वर में पठन अभ्यास करना चाहिए? रीडिंग अलाउड प्रैक्टिस, या केवल सुनना चाहिए, ओनली लिसनिंग? तो यहाँ क्या बात हो रही है? वचन कौशल मतलब रीडिंग स्किल की बात हो रही है। तो रीडिंग स्किल तभी होगा अच्छा जब उन्हें रटवाया जाएगा नहीं, केवल सुनेंगे तो भी नहीं होगा रीडिंग स्किल। मौन पाठ करने से भी रीडिंग स्किल नहीं बढ़ेगा, बल्कि जब वे उच्च स्वर में उच्च स्वर में पठन अभ्यास करेंगे, मतलब रीडिंग अलाउड प्रैक्टिस, जब वे रीडिंग अलाउड प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें क्या होगा? रीडिंग स्किल डेवलप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बाल विकास की दृष्टि से खेल किस प्रकार से सहायक होते हैं? क्या ये समय व्यतीत करने के लिए होता है? क्या ये फिजिकली डेवलपमेंट के लिए होता है? क्या मानसिक तनाव को बढ़ाने के लिए होता है? या अनुशासन सिखाने के लिए होता है? तो बाल विकास मतलब बच्चों के चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या गेम किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है? तो इससे क्या होता है? बच्चों में शारीरिक विकास के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ओपेनहाइमर फिल्म किस ऐतिहासिक घटना की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो देखो फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये वियतनाम वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कोरियन वार, या कोल्ड वार? तो ओपेनहाइमर एक मूवी आई थी जिसे ऑस्कर अवार्ड से भी मिला था। तो ये कौन से हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, बल्कि होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड वर्ल्ड वार पे ये आधारित मूवी है जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार परमाणु बम का आविष्कार किया गया। चलिए तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार में के आधार पर ये मूवी है जिसमें परमाणु बम के विकास की प्रक्रिया को दिखाती है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि लापता लेडीज फिल्म किस तरह के सामाजिक मुद्दे को हल्के फुल्के अंदाज में उठाती है? बेरोजगारी, महिला अधिकार की पहचान, जातिवाद, या भ्रष्टाचार? तो लापता लेडीज फिल्म जो सामाजिक मुद्दे को उठाती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला राइट्स और आइडेंटिटी, मतलब महिला की अधिकार और पहचान को ये मूवी दिखाती है। तो इस फिल्म में विवाह के बाद महिलाओं की जो पहचान होती है, पहचान के संकट को, इस मुद्दे को इस फिल्म में उजागर किया गया है। और ये फिल्म अच्छी मूवी थी, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट, ये मॉडल नंबर 2 था। आपको ऐसे ही 3 मॉडल और पेपर मिलने वाले हैं जल्दी ही। और मैंने आपको बताया कि इस प्रैक्टिस बुक को ले लीजिए जिसमें भी इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस बुक लेने के लिए आपको केवल दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर आपको केवल व्हाट्सएप करना है, जिससे आपको ये ई बुक तुरंत मिल जाएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में काउंसलिंग और मेरिट से रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ।